A very good evening, my dear students. Hope you all are fine. आज की इस वीडियो में हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा। हमने आई थिंक 5 एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर ली थी। फर्स्ट एक्टिविटी का नेम था मेथड ऑफ इवेपोरेशन, सेकंड सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस, थर्ड सेपरेशन ऑफ इमिसिबल लिक्विड, फोर्थ सब्लिमेशन प्रोसेस एंड फिफ्थ इज क्रोमेटोग्राफी। ये 5 एक्टिविटीज़ हमने डिस्कस कर ली थी इन अ प्रीवियस वीडियो. Now we are in sixth activity, and that name of this activity, how can we separate a mixture of two miscible liquid. एक एक्टिविटी की थी हमने इमिसिबल लिक्विड्स की. इमिसिबल लिक्विड्स और मिसिबल लिक्विड्स आपको पता होंगे, मैंने आपको बता दिया था. एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ. मिसिबल लिक्विड्स वो बेटा लिक्विड्स जो होते हैं जो मिक्स हो जाएं आपस में, ठीक है, उसमें आपको पता ना लगे कि इसमें कोई मिलावट है. सपोज करो मिसिबल की मिल्क प्लस वाटर. अगर मिल्क के अंदर वाटर हम डाल देंगे तो इससे हमें ये तो नहीं ना दिखेगा कि हाँ भी मिल्क के अंदर वाटर है, वो मिल्क ही लगेगा. तो वो चीज़ जो ईजिली मिक्सअप हो जाए, दैट थिंग्स विच आर मिक्स इज कॉल्ड मिसिबल एंड इमिसिबल. जैसे अपने एक्टिविटी में किया था, इमिसिबल में ऑयल लिया था, केरोसिन ऑयल लिया था और वाटर लिया था. तो उसको हमने सेपरेटिंग फनल के हेल्प से कैसे सेपरेट किया था, तो वो हमारी इमिसिबल आ गया था. चलो आज हम इस एक्टिविटी को डिस्कस करेंगे. ये एक्टिविटी आपकी बेस्ड अपॉन है सेपरेशन ऑफ टू मिसिबल लिक्विड बाय डिस्टिलेशन. ठीक है, डिस्टिलेशन एक्टिविटी. तो इस एक्टिविटी में हमने बेटा 2 चीज़ें लेनी है. हियर इज, आप यहाँ पर देखो, इस एक्टिविटी में हमने क्या किया है, एक एसीटोन ले लिया और एक हमने वाटर ले लिया. ठीक है, एसीटोन प्लस वाटर को आपस में हमने मिक्स कर दिया है. ठीक है, इन दोनों का हमने ये रखना है कि बॉइलिंग पॉइंट जो है, जो भी हम ले रहे हैं वो डिफरेंट होना चाहिए, डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट होना चाहिए डिस्टिलेशन में जो हम कंपाउंड से ले रहे हैं. तो इन्होंने क्या किया है, जो एसीटोन और वाटर है उसको इस डिस्टिलेशन फ्लास्क के अंदर मिक्स कर लिया. ठीक है, ये हमारे पास क्या है, एसीटोन प्लस वाटर. इनका बॉइलिंग पॉइंट अगेन ऐसे डिफरेंट होना चाहिए. ठीक है, अब हमने नीचे बर्नर लगा लिया, इसको हमने क्लैम्प कर लिया है. ठीक है, इसके स्टैंड की हेल्प से, इसको स्टैंड की हेल्प से क्लैम्प कर लिया है. और बीच में हमने थर्मोमीटर यूज़ करना है. थर्मोमीटर हमने इसलिए यूज़ करना है कि हमने टेम्परेचर नोट करना है एसीटोन और वाटर का. कौन सा वेपर्स कब बनते हैं, इनका बॉइलिंग पॉइंट कितना है, उसके लिए हमने कितना कब कांस्टेंट हो जाएगा. ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट, इसीलिए हमने थर्मोमीटर का यूज़ करना है इस एक्टिविटी में. देन यहाँ पर हमने एक लगाया हुआ है कंडेंसर. कंडेंसर आपको पता है कि क्या करता है. कंडेंसर सिंपल, आपके घरों में एसी लगा हुआ है, एसी में भी कंडेंसर लगा है. कंडेंसर ठंडा करता है. ठीक है, बेसिकली उसका प्रोसेस क्या होता है, कोल्ड ठंडा करना. जैसे घरों में भी आपने देखा होगा, रूम के अंदर जब गर्मियों में एसी लगा होता है तो कंडेंसर का काम क्या चल रहा होता है, कंडेंसर का काम चल रहा है तक रूम में जितने भी हीट के होती है उसको वह अपने अंदर ट्रांसफ़र कर कर, उस वेपर्स को ट्रांसफ़र कर कर ठंडी हवा देता है. और आपने देखा होगा एसी के साइड में एक लिक्विड वाटर निकल रहा होता है, उसको कन्वर्ट कर देता है लिक्विड के अंदर. तो यही कंडेंसर यहाँ पर हमने लगाया हुआ है, जिसके अंदर क्या होगा कि ठंडा जो भी चीज़ आएगी, वेपर्स जो आएंगे वो ठंडे होकर लिक्विड की फॉर्म में ट्रांसफ़र हो जाएंगे. तो यहाँ पर हमने कोल्ड वाटर, इन वाटर को अंदर करना है
और इधर से वाटर बाहर निकल जाएगा, ठंडा पानी। अब यहाँ पर प्रोसेस कैसे चलेगा, जब हम बर्नर को यहाँ पर लगाएंगे और आप देखेंगे कि ये एसीटोन प्लस वाटर जो है वो इवेपोरेट होना स्टार्ट कर देगा। एसीटोन जो है वो फर्स्टली इवेपोरेट होगा, वाटर इवेपोरेट नहीं होगा, एसीटोन इवेपोरेट स्टार्ट करेगा, वाटर से पहले एसीटोन इवेपोरेट्स होगी। तो यहाँ पर जब वेपर्स बनने स्टार्ट हो जाएंगे, यहाँ से हम थर्मोमीटर से टेम्परेचर नोट डाउन कर लेंगे, तो ये वेपर्स जो है वो यहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाएंगे कंडेंसर में। कंडेंसर में ये वाटर वेपर जो ट्रांसफ़र होकर, कंडेंसर क्या करता है, वाटर वेपर्स को ट्रांसफ़र कर देता है इन लिक्विड स्टेट में। तो लिक्विड स्टेट में ट्रांसफ़र होकर ये हम अलग से एक एसीटोन को कलेक्ट कर लेंगे। तो हमारी एक्टिविटी में क्या था कि हाउ कैन वी सेपरेट मिक्सचर ऑफ टू मिसिबल लिक्विड्स, उनको हमने सेपरेट कैसे करना है। तो ये डिस्टिलेशन प्रोसेस की हेल्प से हमने इसको सेपरेट कर लिया है। तो यही था इसकी एक्टिविटी में, यहाँ पर वाटर रह जाएगा और यहाँ पर एसीटोन बाहर आ जाएगा। तो ये आपको होप आपको ये एक्टिविटी क्लियर होगी। नाउ द मेथड इज कॉल्ड डिस्टिलेशन. It is used for separation of component of a mixture containing two miscible liquid that boils without decomposition and have sufficient difference in their boiling point. तो ये आपकी किसकी डेफिनेशन होगी, डिस्टिलेशन की होगी। दिस इज द डिस्टिलेशन प्रोसेस। ठीक है, तो अगर आपको एग्जाम में आता है डिस्टिलेशन क्या होता है, तो आपने ये डेफिनेशन लिख कर आना। सिंपल डिस्टिलेशन में क्या होता है कि बॉइलिंग पॉइंट, जो दो मिसिबल लिक्विड्स हमने लिए उनके बीच में जो बॉइलिंग पॉइंट होगा, उनके बीच में डिफरेंस जो है वो ज़्यादा होगा, मोर होगा डिफरेंस। सो इन दैट केस वी यूज डिस्टिलेशन प्रोसेस। तो हमारे पास बेटा एक और प्रोसेस आता है जिसका नाम है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अब इन दोनों का डिफरेंस भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। मैं एक शॉर्ट इसके ऊपर बना दूंगी, डिफरेंस बिटवीन डिस्टिलेशन एंड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन आपको इजीली आइडेंटिफाई हो जाएगा। तो ये तो आपकी डेफिनेशन होगी डिस्टिलेशन की। नेक्स्ट, टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ टू और मोर मिसिबल लिक्विड फॉर विच द डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट इज लेस देन 25 केल्विन। तो सॉरी, इन्होंने कहा है कि जिसका डिफरेंस कम होगा, जैसे बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस, दो कंपाउंड्स जो आपने मिसिबल लिए हैं उनके बीच में अगर बॉइलिंग पॉइंट जो है कम है, बॉइलिंग पॉइंट है लेस है, तो फिर आपने फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन लगाना है। और अगर बॉइलिंग पॉइंट आपका ज़्यादा है तो फिर आपने कौन सा लगाना है, डिस्टिलेशन लगाना है। तो ये आपकी डेफिनेशन में आ सकता है, मिक्सचर to separate a mixture of two or more miscible liquid for which the difference in boiling point is less than 25 K, fractional distillation process is used. For example, for the separation of different gases from air, different fractions from petroleum products etc. तो यही यूज किया जाता है प्रोसेस। एयर में भी डिफरेंट गैसेस होती है, उनको सेपरेट करने के लिए भी फ्रैक्शन डिस्टिलेशन यूज़ किया जाता है। द अपरेटस इज सिमिलर टू दैट फॉर अ सिंपल डिस्टिलेशन। सिंपल डिस्टिलेशन का और इसका जो अपरेटस है वो बिल्कुल सेम है, बस थोड़ा सा ही डिफरेंस है, एक्सेप्ट दैट फ्रैक्शनल कॉलम इज फिटेड इन बिटवीन द डिस्टिलेशन फ्लास्क एंड द कंडेंसर। तो इसके बीच में ये आप डायग्राम देख सकते हो, सेम डायग्राम है, सिर्फ इतना का फ़र्क है कि यहाँ पर हमारे पास क्या लगा है, फ्रैक्शनल कॉलम लगी है। ये चीज़ का बस डिफरेंस है। आप यहाँ पर एक बार देख सकते हो, यहाँ पर सिंपल है, बस उधर इधर फ्रैक्शनल कॉलम लग गया है, थर्मोमीटर की जगह पर यहाँ पर हमने फ्रैक्शनल कॉलम लगा दिया। अब इसका भी यूज़ क्या हुआ उसको भी हम पढ़ते हैं। ठीक है, अब आपने डिफरेंस में ये भी लिख सकते हो कि द अपरेटस इज सिमिलर टू दैट फॉर सिंपल डिस्टिलेशन एक्सेप्ट दैट a fractionating column is fitted in between the distillation flask and the condenser. A simple fractioning column is a tube packed with glass beads. इसके अंदर क्या होता है, सिंपल एक ग्लास की ट्यूब्स होती हैं, ग्लास की ट्यूब होती है, उसके अंदर ऐसे ऐसे करके ना बीड्स होते हैं। ये बीड्स इसीलिए लगाए होते हैं क्योंकि जब वेपर होगा, वेपर कम होगे, वेपराइज कम होगा, ठीक है, और इसका सरफेस एरिया जो है वो कवर कर रखते हैं। द बीड्स प्रोवाइड सरफेस फॉर द वेपर्स टू कूल एंड कंडेंस रैपिडली।
ठीक है। तो ये फंक्शन आ गया बीड्स का जो इसके अंदर है। अब हम यहाँ पर जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जिनका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है वो क्यों फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ही क्यों यूज़ करते हैं, सिंपल डिस्टिलेशन क्यों नहीं यूज़ करते बेटा? इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि अगर हम जिनका बॉइलिंग पॉइंट कम है, ठीक है, जिनका बॉइलिंग पॉइंट कम है, सपोज कर लो कि आपको लेट्स से किसी का भी बॉइलिंग पॉइंट जो है वो हमारे पास यहाँ पर वो हमारे पास क्या है 56 डिग्री सेल्सियस। ए कंपाउंड उसका बॉइलिंग पॉइंट है, बी कंपाउंड हमारा उसका बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास 59 डिग्री सेल्सियस है। तो इनके बीच का डिफरेंस, बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस जो है वो बहुत कम है। और अगर यहाँ पर हम सिंपल डिस्टिलेशन यूज़ करेंगे तो उस प्रोसेस से ये दोनों वेपोराइज हो जाएंगे। फर्स्टली ये दोनों जल्दी जल्दी वेपोराइज हो जाएंगे, ये सेपरेट हो ही नहीं पाएंगे। तो इसीलिए हमने यहाँ पर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का प्रोसेस यूज़ किया है, क्योंकि यहाँ पर हमने यहाँ पर हमने फ्रैक्शनेटिंग कॉलम लगाई हुई है जिसकी हेल्प से जिनका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है वो ईजिली सेपरेट आउट हो जाए। तो यही था आपका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन और डिस्टिलेशन, सिंपल डिस्टिलेशन प्रोसेस, ठीक है। ब्लड से हमारे पास जो ए कंपाउंड है, यहाँ पर हमने ए और बी कंपाउंड लिया है। ए का 56 डिग्री सेल्सियस और बी का 50 डिग्री सेल्सियस है, 50 है ये, ठीक है। तो यहाँ पर हमने दोनों ले लिए हैं, इनका डिफरेंस पॉइंट जो है वो बहुत ही कम है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, यहाँ पर हमने फ्रैक्शनेटिंग कॉलम लगाई हुई है जिसकी हेल्प से क्या होगा कि जब ये 56 डिग्री सेल्सियस वाला ऊपर जाएगा, ठीक है, वेपर इसके ऊपर जाएंगे तो दोबारा से क्या होगा, इसके वेपर नीचे को आ जाएंगे, ठीक है। इसके वेपर इन बीड्स की हेल्प से नीचे नीचे आ जाएंगे, लिक्विड की फॉर्म में नीचे आ जाएंगे। और दूसरा जो हमारा बी कंपाउंड है वो इस कंडेंसर की हेल्प से यहाँ से कोल्ड वाटर इन हो रहा है, यहाँ से आउट हो रहा है। तो यहाँ पर एक प्योर लिक्विड कंपोनेंट जो है हमें मिल जाएगा, ये सेपरेट आउट हो जाएंगे। तो यही डिफरेंस है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन और फ्रैक्शन सिंपल डिस्टिलेशन के अंदर। यस बेटा, नेक्स्ट टॉपिक जो हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी है वो है हाउ कैन वी ऑब्टेन डिफरेंट गैसेस फ्रॉम एयर। हमें पता है कि हमारी एयर में डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस जो है वो मिक्सचर होता है। एयर इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस, ठीक है। वहाँ पर नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, आर्गन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, ठीक है। आपको ये भी पता होगा कि हमारी एयर में सबसे ज़्यादा अबंडेंट गैस कौन सी है, वो हमारे पास है नाइट्रोजन, ठीक है। वो हमारे पास क्या है, नाइट्रोजन। और जो हमारे पास ऑक्सीजन है वो 20% हम है, और आर्गन उससे लेस 1% के अप्रोक्सीमेट उसके लगभग उसके पास 1% ही है आर्गन हमारे पास, ठीक है। तो बाकी जो रिमेनिंग 0 पॉइंट समथिंग जो गैसेस प्रेजेंट है, जो नाइट्रोजन वो 78% प्रेजेंट है हमारे एटमॉस्फेयर में। तो अब इस एक्टिविटी में हमने करना क्या है कि हमारे एटमॉस्फेयर में डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस होती है, तो उनको हम सेपरेट आउट कैसे करेंगे। Air is a homogeneous mixture and can be separated into its component by fractional distillation। अभी हमने fractional distillation के बारे में पढ़ लिया है। तो ये हम fractional distillation की हेल्प से इसको क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे, एयर को डिफरेंट गैसेस को सेपरेट करेंगे। अब ये जो चार्ट है उसको समझने की थोड़ी सी कोशिश करेंगे, बाद में ये डायग्राम को अंडरस्टैंड करेंगे। देखो इसमें क्या है कि एयर में हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस देखेंगे, ऑक्सीजन भी है, आर्गन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, नाइट्रोजन भी है, ठीक है। तो उस एयर में हमने क्या किया है कि एयर में कंप्रेस एंड कूल बाय इंक्रीजिंग प्रेशर एंड डिक्रीजिंग टेम्परेचर। एयर को कंप्रेस किया है क्योंकि वो कूल हो जाए। कैसे कंप्रेस और कूल किया है, इसका टेम्परेचर जो है वो हमने क्या कर दिया है, प्रेशर जो है वो इंक्रीज कर दिया और टेम्परेचर क्या कर दिया हमने, डिक्रीज कर दिया है। जब टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा और
प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, तब यहाँ पर क्या हो जाएगी, जो एयर है वो लिक्विड एयर की फॉर्म में ट्रांसफर हो जाएगी। ठीक है, एयर ट्रांसफर इनटू लिक्विड एयर, वही जो हमने वेपर्स जो थे वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गए थे कंप्रेस की हेल्प से। ठीक है, कंप्रेस एंड कूल बाय इंक्रीजिंग प्रेशर एंड डिक्रीजिंग टेम्परेचर। अब लिक्विड एयर में आगे, लिक्विड एयर में क्या होगा कि वो गर्म फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की हेल्प से क्या गर्म हो जाएगी एयर, तो गैसेस गेट सेपरेटेड एट डिफरेंट हाइट्स। तो वो गैसेस क्या होगी, डिफरेंट उनकी हाइट से सेपरेट आउट हो जाएंगे, उनका बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट हो जाएगा। तो यही है इनका बॉइलिंग चार्ट। ऑक्सीजन का -183 हाई बॉइलिंग पॉइंट है, आर्गन का उसके कम है, नाइट्रोजन का उससे कम है। -183 ऑर्गन का, -186 और नाइट्रोजन का -196। तो ये इनके बॉइलिंग पॉइंट आ गए। 10 हमारे पास क्वेश्चन यहाँ पर आ रहा है, ये यहाँ पर मैंने जो आपको समझाया है वही है। इफ़ वी वांट ऑक्सीजन गैसेस फ्रॉम एयर वी हैव टू सेपरेट आउट ऑल अदर गैसेस प्रेजेंट इन द एयर। अब आप हॉस्पिटल्स में भी देखते हैं वहाँ पर ऑक्सीजन सिलेंडर होते हैं, तो वो कैसे बनते हैं वो अभी मैं आपको एक मेथड, एक प्रोसीजर दिखाऊंगी जो आपकी बुक में ही है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये क्वेश्चन देख लो, उन्होंने कहा अरेंज गैसेस प्रेजेंट इन एयर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट ऑक्सीजन का होगा, फिर आर्गन का होगा, फिर नाइट्रोजन का होगा। ठीक है, तो पहले हम ये डेफिनेशन कह रही हूँ, पहले ये डायग्राम को हम डिस्कस कर लेते हैं। यस, दिस इज द डायग्राम। ये डायग्राम वेरी इजी है, सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ एयर। बस देखने में थोड़ी सी डरावनी है लेकिन समझ आपको आ जाएगी 100%। देखो यहाँ पर हमने क्या किया है, फिल्टर लगाया हुआ है यहाँ पर। दिस इज, आपने पूरी डायग्राम को नहीं देखना है, बिल्कुल भी नहीं देखना है। अभी आपका फोकस सिर्फ इतने पार्ट के ऊपर होना चाहिए डायग्राम के, मैं भी नहीं आपको दिखाऊंगी। फिल्टर लगाया है, फिल्टर में क्या किया है कि एयर जितनी भी एयर होगी एटमॉस्फेयर में वो क्या होगी फिल्टर। अब एयर में ये तो नहीं है गैसेज ही होती है, वहाँ पर डस्ट मिस्ट कितना कुछ प्रेजेंट होता है एयर में, तो वो फिल्टर होकर इसके थ्रू अंदर जाएगी। ठीक है, फिल्टर कर कर ऑब्जर्व कर लेगा ये फिल्टर, उसको गंदगी को जो जितनी भी डस्ट होगी उसको ऑब्जर्व कर कर बाकी की एयर को अंदर भेज देगा। अब जब एयर अंदर जाएगी तो यहाँ पर एयर अंडर प्रेशर कंप्रेस होगी। ठीक है, यहाँ पर एयर को हमने कंप्रेस कर लिया है बाय इंक्रीजिंग प्रेशर। ठीक है, बाय इंक्रीजिंग प्रेशर, तो जब प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा, तो यहाँ से क्या होगा, हॉट एयर जो है वो क्या निकलेगी इधर से। ठीक है, हॉट एयर इस कंटेनर में से बाहर की तरफ निकल जाएगी। अब यहाँ पर हमने एक ऐसा लगाया जैसे हमने फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, सिंपल डिस्टिलेशन में कंडेंसर लगाया हुआ था, वही यहाँ पर काम कर रहा है। ये एक पाइप लगाई हुई है जिसमें फ्रीजिंग कोल्ड वाटर अंदर जा रहा है और इधर से बाहर निकल रहा है। ये मैंने वहाँ पर भी आपको बताया था कि जब गर्म चीज़ को इसके थ्रू हम अंदर वेपर्स को भेजते हैं तो वेपर्स क्या होते हैं, लिक्विड में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो यहाँ पर हॉट एयर क्या करेगी, जब यहाँ से निकलेगी इस पाइप में से ठंडा पानी निकलेगा तो इसके कंटेंट में आकर ये जो कोल्ड कंप्रेस्ड एयर में ट्रांसफ़र हो जाएगी। ठीक है, इसका यूज़ आपको होप पता लग गया होगा ये हमने क्यों लगाया है। ठीक है, हॉट एयर किस में कन्वर्ट हो जाएगी, कोल्ड कंप्रेस्ड एयर में कन्वर्ट हो जाएगी। देन ये यहाँ पर ऐसे ही इस पासेस के थ्रू जो है वो निकलेगी और यहाँ पर सेपरेटर में आ जाएगी। सेपरेटर का मीनिंग ये क्या होता है कि एयर को सेपरेट करना, कितने डिफरेंट एयर्स हमारे पास आते हैं। तो यहाँ पर सिंपल क्या होगी, जो एयर है वो एक यहाँ पर कंप्रेस जो हो रही थी, यहाँ पर एक एक्सपेंशन, एयर जो है वो एक्सपैंड हो जाएगी। जब एक्सपैंड होगी उसका टेम्परेचर डाउनवर्ड, मतलब कि टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा, वो कूल हो जाएगी। तो यहाँ से कूल होने के कारण जो भी एयर में कार्बन डाइऑक्साइड थी वो गैसियस में कहाँ पर कन्वर्ट हो जाएगी, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगी। तो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को ही हम ड्राई आइस कह देते हैं। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड आउट एज अ ड्राई आइस। तो बाकी की जितनी गैसेज होगी लाइक नाइट्रोजन, आर्गन और ऑक्सीजन वो यहाँ से निकल जाएगी यहाँ से। ठीक है,
यहाँ से बाहर निकल जाएगी। अगेन यहाँ पर हमने एक्सपेंशन जेट लगाया हुआ, जिसकी हेल्प से जो एयर है वो एक्सपैंड होना स्टार्ट कर देगी। एक्सपैंड होगी तो टेम्परेचर डाउन जाएगा, कोल्ड हो जाएगी ये एयर। और यहाँ पर जिसका कम बॉइलिंग पॉइंट होगा, किसका बॉइलिंग पॉइंट कम था, नाइट्रोजन का, तो यहाँ से बाहर आउट हो जाएगी। उसके बाद ऑर्गन का कम था तो आर्गन भी जो है वो बाहर निकल जाएगी। नाइट्रोजन आर्गन जो है, सॉरी मैं ऑर्गन कह रही हूँ, आर्गन जो है वो बाहर निकल जाएगी। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो हमारी ऑक्सीजन है वो लिक्विफाइड होकर, क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा था, और वो क्या करेगी, लिक्विफाई होकर यहाँ पर लिक्विड फॉर्म में हमें ऑक्सीजन इकट्ठी मिल जाएगी। तो यही था हमारा सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट ऑफ एयर। होप आपको ये डायग्राम से हेल्पफुल होगी। ठीक है, तो ये इतनी डरावनी जो डायग्राम है ये सिर्फ देखने को लग रही है, समझने में वेरी इजी है, सिंपल। जो ऑक्सीजन का बॉइलिंग पॉइंट था वो ज़्यादा है एज कंपेयर टू नाइट्रोजन, ठीक है, और ऑर्गन। तो ये आपको पता लग गया होगा कैसे जो है कंपोनेंट्स एयर में जैसे सेपरेट करते हैं, हॉस्पिटल्स में कैसे ऑक्सीजन सिलेंडर्स प्रोवाइड किए जाते हैं, ये सारा मैकेनिज्म परफॉर्म किया जाता है।